हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व किया था और उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। आज की जो क्लास है प्रश्नावली 2.3 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, ध्यान से देखिए। आज की क्लास बहुत शानदार है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px इक्वल टू ये दिया है, qx इक्वल टू ये दे रखा है, gx इक्वल टू ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 दे रखा है यहाँ पे, इससे हमको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 में। चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पे। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी पावर कितनी है 2। यहाँ पे जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसकी पावर कितनी है 3। तो हमें कितने की पावर की जरूरत है, 1 की। और यहाँ पे एक पावर किसमें होता है, सिर्फ ओनली x रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसकी पावर 1 होता है। तो यहाँ पे केवल x आएगा, वो प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है। तो यहाँ पे x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब x का इसमें हम गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब आ गया प्लस का। अब इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का जब x में करेंगे तो 2x आ जाएगा। लेकिन हमारा 2x इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये पावर x स्क्वायर है, और हमें यहाँ पे x की पावर जो है ओनली x जहाँ पे है उसी के नीचे रखेंगे। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे माइनस का 2x, इसके नीचे माइनस का 2x। अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल, यहां प्लस का 2x है और यहां प्लस का 5x है, और इससे पहले हमारा ये जो 3x स्क्वायर है इसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 5 प्लस 2 कितने हो गए 7x हो गए, और माइनस का 3 ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे हम जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें माइनस का 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो माइनस आ जाएगा, इसके बाद 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका इसमें 3 में डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें यहाँ एक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली केवल -3 रहेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो -3 का जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6। तो ये जो संख्या है तो संख्या के नीचे ही आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 आ गया। अब हम इसको घटा देंगे, जब हम घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्लस का ये 7x है और ये माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, इतना आ गया। अब दोस्तों यही इसका शेषफल है, यही क्या है इसका शेषफल हमारा क्या होता है आर एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7x माइनस के 9 आ गया। ये हमको इसमें बताना क्या है, इसमें भागफल तथा शेषफल बताना है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि भागफल हमारा क्या होता है, भागफल हमारा होता है QX, भागफल हमारा क्या होता है QX इक्वल टू कितना आ गया x माइनस 3, और शेषफल हमारा क्या है RX, शेषफल RX इक्वल टू क्या है 7x माइनस के 9, यही इसका आंसर है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, इसका नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है px इक्वल टू, दिया हुआ है px इक्वल टू, इसके बाद यहां दिया है gx इक्वल टू। तो px बराबर क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर
माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 प्लस के 4x प्लस के 5 ये दे रखा है। x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 और gx हमारा दे रखा है x² प्लस 1 x² प्लस के 1 माइनस के x ये दे रखा है। दोस्तों जो है इसको हम सही कर लेते हैं, सही से लिख देंगे इसको। x² प्लस 1 माइनस x है, x² प्लस के 1 माइनस के x है, इसको हम ऐसे लिख देंगे x² माइनस के x प्लस के 1 ऐसे लिखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इतने शायद ना पाए, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस के x और प्लस का 1, x² माइनस के x प्लस 1, इससे हमको डिवाइड करना है किसमें, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस के 5 ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 है, तो मैं कितने पावर की हो सकता है, 2 की, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर 2 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो x की पावर क्या आ गया, 2। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 आ गया, x की पावर कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, x² है, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x³ आ जाएगा, लेकिन यहाँ कहीं क्यूब दिया नहीं है। जब यहाँ कहीं क्यूब दिया नहीं है तो इसको आप पहले लिखेंगे, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, क्या लिख देंगे यहाँ, माइनस, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का x³ माइनस x³ प्लस का x की पावर 4। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, x² का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का x² आ जाएगा, प्लस का x² आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम घटा देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस के x³ आ गए, क्या आ गया, x³, माइनस का x की पावर 4 और प्लस का x की पावर 4 कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस का x² है और माइनस का 3x² है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4x² आ जाएगा, माइनस के 4x² आ गया, माइनस का 4x² यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आगे क्या है, प्लस का 4x प्लस का 5 ये दे रखा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास x² है और यहाँ पे हमारे पास x³ है यहाँ पे, तो हमें कितने की आवश्यकता है, हमें कितने की जरूरत है, हमें सिर्फ एक x की आवश्यकता है, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है, तो हमारे पास भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, और क्या आएगा, x, प्लस का x आएगा। अब इसका इसमें हम क्या करेंगे, इसका इसमें हम गुणा करा देंगे, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, x² का जब इसमें x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x³ आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x का x में करेंगे तो कितना आएगा, x² आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का x² आ गया। इसके बाद प्लस x का 1 में करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का x आ गया प्लस का x, ठीक। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ माइनस का x³ है और यहाँ प्लस का x³ है, कैंसिल, यहाँ प्लस का x² है और यहाँ माइनस का x² है, तो इसमें क्या होगा, ये घट जाएगा, प्लस का x² है और ये माइनस का 4x² है, घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3x², माइनस का 3x² आ जाएगा। यहाँ माइनस का x है, यहाँ माइनस का x है और प्लस का 4x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 4 में से घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 5 ये आ गया, यानी माइनस का 3x² प्लस का 3x और प्लस का 5 आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस का 3 है और हमारे पास यहाँ x² है, तो ये x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, तो ये कितनी बार जाएगा, पहली बात तो माइनस आएगा और कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और इसका जब इसमें हम गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 का x² में करेंगे तो 3x² आ जाएगा,
इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 3x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3x हो गया, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस का 3x² और माइनस का 3x² कैंसिल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है माइनस का 3x और यहाँ पे प्लस का 3x है, दोनों ये भी कैंसिल हो गए। यहाँ प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, तो क्या आएगा प्लस का 8 आ जाएगा। कितना बचेगा 8। यही हमारा क्या है शेषफल है, ये हमारा क्या है शेषफल, और ये हमारा क्या है भागफल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि, लिख देंगे यहाँ चूंकि भागफल, चूंकि भागफल, भागफल हमारा क्या है QX इक्वल टू कितना दिया है x² प्लस के x माइनस के 3, और जो शेषफल है इसमें क्या शेषफल, शेषफल हमारा क्या है RX इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8। यही दोस्तों इसका आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है इसमें दिया हुआ है px बराबर, इसमें दिया हुआ है px इक्वल टू, इसमें दे रखा है px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6, ये दे रखा है x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6, और gx बराबर दे रखा है यहाँ पे gx बराबर दे रखा है हमारा 2 माइनस x स्क्वायर। कितना दे रखा है 2 माइनस x स्क्वायर दे रखा है। इसको हम सही से लिख लेंगे, 2 माइनस x स्क्वायर को हम लिख लेंगे माइनस के x स्क्वायर प्लस के 2, ऐसे लिख देंगे माइनस के x स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 2। चलिए अब इसका हम डिवाइड करते हैं। इसमें देखिए जब माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2 से हम डिवाइड करेंगे x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 में, तब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो इसका माइनस प्लस का परिणाम क्या आएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 4 है, तो यहाँ पे हमें कितने की हो सकता है 2 की हो सकता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा x की पावर क्या आ जाएगा 2, यानी x स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे इसका इसमें हम गुणा करा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं x स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं दे रखा है, x स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं दे रखा है यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे तो इसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर कोई पद दिया नहीं है, तो माइनस और प्लस माइनस और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस के 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस का x की पावर 4, ये आ गया, कितना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम घटा लेंगे। अब इसके बाद इसको हम घटा लेंगे, जब इसको हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर है, क्या बचा 2x स्क्वायर, ये माइनस x की पावर 4 है और प्लस x की पावर 4 है, दोनों कैंसिल। फिर इसके बाद क्या बचा माइनस का 5x और प्लस का 6, ये बचा 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बचे। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा माइनस ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी, बट यहाँ पे इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 1 का 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया दोस्तों। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का x स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर आ गया, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो लेकिन इसके नीचे उतारेंगे यहाँ क्या माइनस के 4,
अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो साइन बदल जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस का प्लस का 2x² और माइनस का 2x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ बचा माइनस का 5x माइनस का, इसी के नीचे यहाँ लिखते हैं माइनस का 5x और प्लस का 4 प्लस का 6 क्या हो गया, प्लस का 10 आ गया। माइनस का 5x प्लस का 10। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो घात है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है। यहाँ पे इसकी जो घात है वो घात कितनी है, 1 है, और इसकी जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो हमेशा जो शेषफल का जो पावर होगा वो हमेशा जो भाजक होता है उससे हमेशा उसकी पावर से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि भागफल क्या है हमारा, qx इक्वल टू माइनस x² माइनस k2, शेषफल क्या होता है rx इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 5x प्लस का 10। यही दोस्तों इसका आंसर है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट कर लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों लास्ट तक क्लास को देखिए, मिस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, इसमें कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या जांच करनी है इसमें, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्या कह रहा है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, दोस्तों एक इसमें जो है भाग देने पे यदि भागफल क्या है, वो शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो क्या है, ये हमारा फैक्टर होगा। ये शेषफल हमारा शून्य आएगा तो ये फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर दे रखा है t² - 3। पहला नंबर क्या दे रखा है क्वेश्चन, पहले नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है ये px बराबर हमारा दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, लिखा है 2t⁴। हाँ, इसमें लिखा हुआ है 2t⁴, लिखा है 2t⁴। इसके बाद लिखा है प्लस के 3t³, इसके बाद माइनस के 2t², इसके बाद दिया माइनस के 9t, और इसके बाद दिया है माइनस के 12। इसके बाद क्या दे रखा है, माइनस के 12। ये दे रखा है हमारा। और इसमें जो है हमको डिवाइड किससे करना है, 2² - 3। जो हमारा gx दे रखा है, यहाँ पे gx बराबर हमारा दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है t² - 3। क्या दे रखा है, t² - 3। t² - 3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। यदि हमारा इसमें शेषफल शून्य आता है तो ये इसका एक फैक्टर होगा। चलिए इसको हम करके देख लेते हैं।
टी स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 3। टी स्क्वायर माइनस 3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, 2t की पावर 4, इसके बाद प्लस के 3t प्लस के 3t क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर और माइनस के 9t और इसके बाद दिया है माइनस के 12, ये दे रखा है। 2t की पावर 4 प्लस के 3t स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12, ये दे रखा है। चलिए इसका हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जैसे टी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे टी की पावर 2 है और हमारे पास यहाँ पे कितना है, टी की पावर 4 है। तो हमें कितने की जरूरत होगी, हमें टी की पावर 2 की और आवश्यकता है। और इसके बाद यहाँ पे इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है और हमें भाग किसमें देना है, 2 में। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2t की पावर 2 यानी 2t स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर आ गया हमारे पास। हमारे पास यहाँ आ गया 2t स्क्वायर। अब इसका इसमें हम गुणा करा देंगे, तो 2t स्क्वायर का जब t स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2t की पावर 4। कितना आ जाएगा, 2t की पावर 4। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6t स्क्वायर। कितना आ जाएगा, माइनस के 6t स्क्वायर आ गया, माइनस के 6t स्क्वायर आ गया। कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये गलती आपको बिल्कुल मत करना, इसी वजह से हमने यहाँ पे किया है ताकि आप इसमें समझ सकें। इसके नीचे आप बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब वाला है, ये स्क्वायर है, तो हमें इसी के नीचे रखना है, हमें इसी के नीचे रखना है, इसके नीचे नहीं उतारना। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, माइनस के 6t स्क्वायर इसी के नीचे रखेंगे। स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला रहेगा और क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला रहेगा, अगर जो भी होगा। अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। माइनस का 2t की पावर 4 प्लस का 2t की पावर 4 कैंसिल। यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 3t क्यूब। इसको हम लिख लेंगे क्या, 3t क्यूब। और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2t स्क्वायर है और ये प्लस का 6t स्क्वायर है, ये प्लस का 6t स्क्वायर है और माइनस का 2t स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6 में 2 घट जाएंगे तो कितना आएगा, 4। इसका प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस का 9t और माइनस का 12, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3t क्यूब प्लस के 4t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12। अब देखिए यहाँ पे t स्क्वायर है और यहाँ पे 3t क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बार पहली बार जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इसके बाद यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ t क्यूब है, तो कितने का हो सकता है, सिर्फ एक t का हो सकता है, तो यहाँ प्लस का 3t हो जाएगा। अब इस केस में हम गुणा करा देंगे, जब इस केस में हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3t क्यूब प्लस करेगा 3t क्यूब और प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे कितना आएगा, 9, माइनस के 9t आएगा। तो माइनस का 9t कहाँ रहेगा, वो t के नीचे रहेगा, माइनस का 9t यहाँ पे रहेगा इसके नीचे। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखिए माइनस का 3t क्यूब और प्लस का 3t क्यूब कैंसिल। यहाँ बचा हमारे पास क्या, 4t स्क्वायर, क्या बचा, 4t स्क्वायर, ये बचा, और प्लस का 9 और माइनस का 9, प्लस का 9t है और माइनस का 9t है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। प्लस का 9t और माइनस का 9t कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, माइनस के 12, 4t स्क्वायर माइनस के 12, 4t स्क्वायर माइनस के 12 बचा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये कितनी बार जा रहा है, डिवाइड करेंगे हम इसको, इसमें ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे t स्क्वायर है और यहाँ भी t स्क्वायर है, तो ये इसका इसमें डिवाइड करेंगे, t स्क्वायर, यहाँ 4t स्क्वायर है, यहाँ 1t स्क्वायर है, कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार दोस्तों, 4 बार भाग जाएगा। तो यहाँ प्लस का लिख देंगे 4, इसका इसमें हम गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 का इसमें करेंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4 × 12 आ गया। इसको हम घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस के 4t स्क्वायर माइनस के 4t स्क्वायर कैंसिल, यहाँ प्लस के 12 माइनस के 12 कैंसिल, कितना आ गया, शेषफल 0। शेषफल क्या आ गया, 0। अतः यहाँ ये सिद्ध होता है कि ये इसका एक फैक्टर है। क्या है, इसका एक फैक्टर है। चूंकि शेषफल बराबर 0, यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0
चूंकि शेषफल बराबर क्या है, 0 है। शेषफल बराबर क्या आ गया, 0। इसलिए प्रथम बहुपद, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से आपको क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद जो भी आगे क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।